बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लीग ऑफ नेशन के बारे में। दोस्तों, ये बिल्कुल यूनाइटेड नेशन की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको 1920 में कायम किया था। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि आज लीग ऑफ नेशन क्यों नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जब लीग ऑफ नेशन 1920 में बना तो यूनाइटेड नेशन की तरह आज कल जो यूनाइटेड नेशन बना हुआ है उसी तरह लीग ऑफ नेशन को भी कायम रहना चाहिए था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इसके क्या अचीवमेंट्स थे, कौन कौन से अहदाफ जो है लीग ऑफ नेशन ने हासिल किए और क्यों फेल हुआ। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन सेंट्रल पावर और एलाइड पावर के दरमियान लड़ा गया। सेंट्रल पावर ये जंग हार चुकी थी और एलाइड पावर में, जिसको हम विक्टोरियस पावर भी कहते हैं, उसमें यूएसए भी शामिल था और उस वक्त के सदर, यूएसए के सदर थे वो वुडरो विल्सन थे। उसने अपनी 14 नुकाती एजेंडा पेश किया और उसमें एक उसका एजेंडा ये भी था कि एक इंटरनेशनल बॉडी या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क़याम, ताकि आने वाले मुस्तक़बिल में हम जंग को अवॉइड कर सकें। अगर किसी भी मुल्क के दरमियान, कोई भी दो मुल्क के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके जंग का ख़तरा हो तो वो एक इंटरनेशनल बॉडी जो बना हुआ है वो टेबल पे बैठ के उनके जो डिस्प्यूट हैं, मुतनाज़ा इलाके या कोई भी जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करे। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन जब ख़त्म हुई तो करोड़ों के हिसाब से लोग मरे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डैमेज हो चुका था। तो तमाम ममालिक ये रियलाइज़ कर चुके थे कि किसी भी इशू का अगर कोई सलूशन है तो वो सिर्फ टॉक के ज़रिए हो सकते हैं। वार इसका कोई सलूशन है ही नहीं। 10 जनवरी 1920 को विक्टोरियस पावर ने लीग ऑफ नेशन को कायम किया। लीग ऑफ नेशन किस लिए कायम किया था? ताकि आने वाले मुस्तक़बिल में वार ना हो, और डिसआर्ममेंट, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए कायम किया था। और कोई भी मुस्तक़बिल में बॉर्डर का तनाज़ा हो तो बात टॉक के ज़रिए उसको हल किया जाए। जो भी उनके मेंबर्स बनेंगे लीग ऑफ नेशन के, उनके दरमियान यूनिटी कायम हो, ठीक है, हार्मोनी कायम हो, कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिल के रहें, एक दूसरे के साथ ट्रेड करें। इसीलिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था। दोस्तों, अगर हम देखें लीग ऑफ नेशन ने वो कौन कौन से अहदाफ थे जो हासिल किए, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये अचीवमेंट्स हैं लीग ऑफ नेशन के, तो उस वक़्त के जो मुहाजिर थे उसको लीग ऑफ नेशन ने काफ़ी हद तक कम किया। वर्ल्ड वॉर वन से जो एक डिस्ट्रक्शन हुए थे उसको कम करने में, या उसके चैलेंजेस जो उस वक्त लोग फेस कर रहे थे उसको काफ़ी हद तक लीग ऑफ नेशन ने कम किए। अगर दोस्तों हम देखें तो उस वक्त तकरीबन 58 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन किया था। ये एक हिसाब से काफ़ी एक ह्यूज, हम कह सकते हैं, अचीवमेंट्स था, क्योंकि एक 58 मुल्क का किसी एक तंजीम के छत के अंदर आना कोई छोटी बात नहीं है। तो ये तमाम जो 58 ममालिक मिल के लीग ऑफ नेशन कायम करते हैं, मतलब उसको ज्वाइन करते हैं। इस तरह से लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल लेवल का जो है वो बॉडी बन जाते हैं। दोस्तों, लीग ऑफ नेशन ने स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान जो ऑलैंड आइसलैंड का जो इशू था उसको सेटल किया और उसका फैसला फिनलैंड के हक़ में सुना दिया। लीग ऑफ नेशन ने तुर्की और ब्रिटेन के दरमियान जो तनाज़ात था बॉर्डर का उसको भी हल किया, और लीग ऑफ नेशन ने बुल्गारिया और ग्रीस के दरमियान जो बाउंड्री का तनाज़ा था उस वक्त उसको भी हल किया। लीग ऑफ नेशन ने ये डिसाइड किया कि हम एक परमानेंट स्लेवरी कमीशन बनाएंगे ताकि उस वक्त के जो स्लेवरी प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनको हल किया जाए। और लीग ऑफ नेशन ने 1923 में एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कायम किया, जिस तरह आज
WHO होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह उस वक्त लीग ऑफ नेशन ने हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कायम की और उसने काफ़ी हद तक बीमारी के ख़िलाफ़ फाइट्स किए, जैसे कि मलेरिया, जो स्मॉल पॉक्स होते हैं, और हार्ट की जो डिजीज़ हैं उनको काफ़ी हद तक लीग ऑफ नेशन ने कंट्रोल की। और ओटोमन जर्मन्स उस वक्त ये जंग हार चुके थे, जो सेंट्रल पावर में थे, उन्हें लीग ऑफ नेशन के आगे अपने घुटने टेकने पड़े और इस तरह उनके ऊपर काफ़ी जुर्माना आयद किया। लीग ऑफ नेशन ने काफ़ी हद तक जो स्लेवरी, जो एक स्लेव ट्रेड चल रहा था, यानी जो नौकर लोगों को स्लेवरी की तरफ लेके जा रहे थे, उनका ट्रेड कर रहे थे, और जो ड्रग सेलर था उनको भी काफ़ी हद तक कम किए। अगर लीग ऑफ नेशन कंटिन्यूसली बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल कर रहे थे, कमीशंस बना रहे थे, स्लेवरी कमीशन, हेल्थ कमीशन और भी कमीशन बना चुके थे, तो आखिरकार लीग ऑफ नेशन नाकाम क्यों हुए? वो कौन से वजूहात थे जो बाद में जाके वर्ल्ड वार 2 को लीड किया? तो दोस्तों, उस वक्त यूएसए और रशिया दोनों सुपर पावर थे और यूएसए ने लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं किया, और उस वक्त दुनिया की 50% इकनॉमी यूएसए के पास था। दोस्तों, जर्मनी ने 1926 को लीग ऑफ नेशन ज्वाइन किए और 1933 को नाजी पार्टी जब जर्मनी में पावर में आए तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन लेफ्ट किए। उस वक्त जापान ने चाइना के ऊपर अटैक किए और लीग ऑफ नेशन यहाँ पे फेल हुए, यानी उन्होंने जापान को ये नहीं कहा या जापान को पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया। लीग ऑफ नेशन की बेसिक पर्पस यही थी कि हम आने वाले वक्तों में जंग से अवॉइड करेंगे, हम बातें टेबल टॉक के ज़रिए रिजॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली। और दोस्तों, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आए, जिससे पूरी दुनिया में गुर्बत बढ़ी, जॉब की कमी हुई, लोगों के पास जहर खाने के पैसे नहीं थे, तो इसलिए लीग ऑफ नेशन को फंडिंग भी नहीं हुई। और उस वक्त इटली में, जर्मनी में और भी कंट्रीज़ थे, वहाँ पर एक पॉलिटिकल अनरेस्ट था, यानी एक पार्टी जब पावर में आ चुके थे, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन ज्वाइन किया था। और 1-2 साल बाद जब हम देखते हैं कि जर्मनी में और भी ममालिक थे, जर्मनी में जब नाजी जर्मन आए, या दूसरे इटली में, और जब दूसरी पार्टी पावर में आए तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन के ऊपर तनकीद करना शुरू किया और उन्होंने वो लीग ऑफ नेशन छोड़ना। दोस्तों, लीग ऑफ नेशन के पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी। अगर आज हम देखें तो यूनाइटेड नेशन के पास पीस कीपिंग फोर्स मौजूद हैं। अगर कोई कंट्री सीधी बात से ना माने तो वहाँ उसके खिलाफ आर्मी एक्शन भी कर सकते हैं। उस वक्त कोई सेंक्शन का कोई तस्वर ही नहीं था, यानी कोई कंट्री दूसरे के ऊपर हमला करें तो उस वक्त कोई मौशी पाबंदी या इस तरह की कोई सेंक्शन थे ही नहीं, जिस वजह से लीग ऑफ नेशन काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। उस वक्त के जो सुपर पावर्स थे, रशिया भी उसका हिस्सा नहीं था, और इस तरह देखते हैं हम दोस्तों 1946 को लीग ऑफ नेशन ख़त्म होते हैं और इस तरह वर्ल्ड वार 2 जो है वो स्टार्ट होते हैं।